बैठक है। मनरेगा को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने उसे पूर्ण रूप से बदलकर उसे बहुत ही कमजोर किया है, उसका मुख्य उद्देश्य से ही वंचित लोग हो गए हैं, तो उसको लेकर एक गंभीर चर्चा आज की बैठक में हो सकती है। ये आज बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण बैठक है और जिस तरीके से स्वतंत्र भारत में कोई गांधी जी के नाम को किसी योजना से हटा सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है और ये बिल्कुल असहनीय निर्णय है। और परम राम भक्त गांधी, जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम का भजन सारे विश्व को दिया, दुनिया को दिया। अब भक्त वत्सल राम राम तो हमेशा भक्तों के दिल में, गांधी के दिल में थे। आप भक्त को भगवान से ही भक्त को भगवान से रिप्लेस करने लगे, तो ये बहुत चिंताजनक है। मनरेगा तो पहले महाराष्ट्र में शुरू हुई थी कि जब अकाल की स्थिति हुई थी, तो उसके बाद ये योजना लाई है। वो राष्ट्रीय पातळी पर जो नेशनल लेवल पर आ गई, तो आदरणीय सोने जी के नेतृत्व में आ गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आ गई। एक आदर्श योजना है कि हर हाथ को काम मिलेगा। वो उनका अधिकार हो गया था, काम चाहिए तो काम मिलेगा। इतनी अच्छी योजना है और गांव जो है, पूरा गांव की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी योजना वो थी। लेकिन ठीक है, ये तो अभी चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने नाम तो बदला, लेकिन इसका स्वरूप भी बदला है, वो गरीब लोगों के लिए अभी रही नहीं। जितने करंट इश्यूज हैं पार्लियामेंट सेशन में, जो जो इश्यूज टेकअप किए थे, जो टेकअप नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, सारे इश्यूज को टेकअप। बीजेपी सरकार के कई विधायकों के खिलाफ कई सारे ऐसे खबर आए हैं जिसे साफ साफ साबित होता है कि असम में भाजपा सरकार अब अन्याय और अत्याचार की सरकार है। एक विधायक के खुद के ही नागरिक पूंजी में नागरिक, उसके नागरिकता पे शक है। एक विधायक ने दूसरे किसी आदमी को धमकी दे रहा है कि वो उसका जमीन कितने रेट में बेचेगा। तीसरा विधायक है जो गाय के तस्करी में व्यस्त है। चौथा विधायक ऐसा विधायक है जो विभिन्न सिंडिकेट के साथ, कोयला और सैंड माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। और तो ऐसे लोगों का जो गुस्सा है वो साफ साफ प्रकाशित हो रहा है और अन्याय और अत्याचार की सरकार भाजपा की असम में जाने वाली है। गुड़गांव के अंदर इस पे व्यापक विस्तार से सरकार को एक चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत 100 मीटर की गाइडलाइन बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, रिव्यू पिटीशन फाइल करे और देश और सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगे। सरकार की बदनीयत पकड़ी गई है। अगर सरकार ये नहीं करती तो हम संघर्ष सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष करेंगे। सरकार ये मत समझे कि राजस्थान इस संघर्ष में अकेला है। किसान आंदोलन में भी सरकार ने पहले कहा कि पंजाब अकेला है, लेकिन जब हरियाणा साथ आया तो सरकार को वो नज़ारा याद होगा और सरकार को वहाँ भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यहाँ भी राजस्थान अकेला नहीं है, हरियाणा राजस्थान के साथ है, पूरा देश राजस्थान के साथ है। अरावली पे अगर प्रहार होगा तो संघर्ष किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और सरकार को ये वापस अपने कदम खींचने ही पड़ेंगे।